भगवान शंकर कैलाश में बैठकर मेरी माँ को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। माँ ने कहा, प्रभु आपने चोरी की? भगवान शंकर ने कहा, देवी जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। माँ बोली, अकेले अकेले चल गए? बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मैया बोली, हमारे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुसुंडी संग हम दो। बाबा बोले, किसके साथ गए? ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ काक भुसुंडी गए, क्या बोले, काक भुसुंडी के साथ मैं गया। अब आप कहोगे बात तो दोनों एक ही है, बड़ा अंतर है। मेरे साथ काक भुसुंडी गए, इसका मतलब ये हुआ कि जाने की प्लानिंग मेरी थी, मैं उनको लेकर गया। यदि बाबा ये बात बोल देते तो फंस जाते। मैया बोली, उनको लेकर चले गए, हमको छोड़ गए? बाबा बोले, उनके साथ मैं गया, अर्थात जाने की प्लानिंग उनकी थी। अब वो हमको बोले कि चलने के लिए, हमको क्या मालूम कि गाड़ी में कितना जगह है, इसलिए हम अकेले चले गए। बाबा बोले, उनके साथ मैं गया। मैया मुस्कुरा कर पूछी, आप भगवान शंकर महादेव काक भुसुंडी जी को कौवे भी ले थे साथ में जाने के लिए? भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले, देवी जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ भाव न मिले ना, भूल के भी नहीं चलना चाहिए। काक भुसुंडी जी और भगवान शंकर दोनों के इष्ट एक हैं। कौन है इष्ट? राम जी। राम जी के भी वो बड़के वाले राम जी नहीं हैं, वो छोटके वाले राम जी हैं, बाल राम। और अयोध्या में कोई बड़के राम जी नहीं आए, छोटके राम जी आए। राम जी के भगत, कन्हैया के भगत दो लोग जब घर से निकले ना, रास्ते में जाते बवाल होने लगता है। बुरा न मानिएगा। कहा है? कन्हैया वाले कहेंगे वृंदावन। एक जगह कुछ लोग हैं जो वृंदावन नहीं बोल पाते हैं, एक जगह है जहाँ विनरावन बोलते हैं। अरे आप कई लोगों से आप बोलेंगे, भैया वृंदावन होता है, विनरावन नहीं होता है। लखनऊ के कई लोग नखलऊ बोलते हैं, हनुमान जी को हनुमान बोलते हैं। काफी लोग बोलते हैं, जबान लटपटा जाती है। ये आप में से कोई नहीं बोलता है ना? अरे बोलता है, बोलिए। भाव सही होना चाहिए। कन्हैया के भगत बोले वृंदावन चलो, राम जी के भगत बोलो अयोध्या चलो। यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ भाव मिले। शंकर भगवान बोले, हम दोनों लोग गए। मैया पूछी, इसी रूप में चले गए? बाबा बोले, नहीं, मनुज रूप जाने नहीं कोई। भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए। माँ पूछी, प्रभु दर्शन कैसे मिला? बाबा बोले, नवमी कहानी है। बोले, क्या कहानी है? भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए, मैं गुरु बन गया और काक भुसुंडी को अपना चेला बना लिया। गुरु चेला बनकर हम लोग अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में सामान्य जीव को राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। अब बिना भगवान छोटे हैं, बिना महल में गए दर्शन मिलेगा नहीं। तो शंकर जी बोले, देवी हमने काक भुसुंडी जी से कहा चेला कोई जुगाड़ लगाया जाए। बोले, एक काम करो, देखो किराए पर कहीं कमरा मिल रहा है क्या? काक भुसुंडी जी बोले, क्या बात है? शंकर जी बोले, कार्यालय खोलना है। पहले बोले, पता करो कि सबसे अधिक भीड़ कहाँ होती है। काक भुसुंडी जी बोले, अयोध्या का उनको जानकारी नहीं था। देखे सरजू जी के घाट पर सवेरे सवेरे बहुत भीड़ होती है, सारे अवधवासी स्नान करने आते हैं। शंकर जी बोले, ठीक है, सरजू जी के घाट पर कोई कमरा रेंट कर लो, किराए पर ले लो। कमरा किराए पर लिया गया।
भगवान शंकर ने अपना कार्यालय खोला, भविष्य पूछो केंद्र। साइन बोर्ड लगा, भविष्य पूछो केंद्र। साइन बोर्ड पर लिखा गया, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा और सहायक काक भुसुंडी पाड़े। नीचे लिखा गया बोर्ड पर, शंकर भगवान बोले, काक भुसुंडी जी से चेला कस्टमर बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। एक काम करो, सवेरे सवेरे जाकर सरजू जी के घाट पर प्रचार करो, 1 महीने तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। भारत में फ्री के नाम पर क्या क्या हो जाता है आप लोग देख ही रहे हैं। फिर ही बोल दीजिए, बस आदमी कहीं दबाने के लिए चल जाएगा। एक महात्मा तो कहते हैं कि फ्री में अगर फिनाइल मिल जाए तो वो भी पीने को तैयार हो जाते हैं, पूरा अंदर साफ कर देगा। जैसे काक भुसुंडी जी ने प्रचार किया कि 1 महीने तक गुरुजी कोई फीस नहीं लेंगे, लंबी कतार लग गई, लंबी लाइन लग गई कार्यालय पे भगवान शंकर के। अब बाबा को क्या देखना है, हो शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे और बोलना शुरू कर देते थे। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनसे क्या छिपा है। वो बोलते, पराठा खाकर आए हो तुम, परसों स्कूटी से गिरे भी थे, बच गए, ये हुआ वो हुआ। भगवान शंकर हाथ पकड़ते थे और बोलने लगते थे। देखते देखते बाबा की इतनी ख्याति बढ़ गई, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगा कार्यालय के आगे। लोग अपना अपना चादर बिछाने लगे। बात पहुंची माँ कौशल्या के पास। दासियों ने जाकर कहा, बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ। हाथ पकड़ते हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा, सेवकों को लेकर जाओ और पंडित जी को बुला कर ले आओ, मुझे अपने राम के भाग्य के बारे में पूछना है। शंकर भगवान कार्यालय खोलकर देख रहे थे हाथ, तब तक महल के सेवक पहुंचे, जाकर भीड़ हटाकर पहुंचे कार्यालय पर। लोग बोले, ओवरटेक मत करिए, लाइन में आइए। बोला, हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं। जाकर सेवकों ने कहा कि आप में शंकर शर्मा कौन है। बाबा बोले, आई एम शंकर शर्मा, मैं हूँ शंकर शर्मा, ये हमारा चेला है भुसुंडी नारायण पांडे, बताइए क्या बात है। सेवकों ने कहा, चलिए महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। जैसे ही बाबा सुने, काक भुसुंडी जी से बोले, चेला जल्दी पोथी पत्रा बंद करो, चलो चला जाए यहां से। अब जो लोग 12 बजे से लाइन लगाए हैं, वो बोले, बाबा कहाँ चले, हमारा भाग्य कौन बताएगा। शंकर जी बोले, तार भाग तुम जानो, तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य दर्शन करने जा रहा हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं यहाँ पर। बाबा काक भुसुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, रोक दिए, रुकिए रुकिए रुकिए, आप में से शंकर शर्मा कौन है। शंकर जी बोले, मैं हूं शंकर शर्मा। द्वारपालों ने कहा, एंट्री पास केवल आपके नाम का ही है, चेला नहीं जाएगा। बाबा बोले, कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए, पूरी खिलाइएगा इसको। काक भुसुंडी जी बोले, बाबा भीतर जाने की बारी आई तो चेला को बाहर। बाबा बोले, तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई गणित लगाकर तुमको बुला लूंगा। काक भुसुंडी जी बाहर रुक गए। भगवान शंकर भीतर महल में गए। माँ कौशल्या ने पांव पखार कर पूजन किया बाबा का। उनको कहाँ मालूम कि भगवान शंकर ही आए हैं हमारे दरवाजे पे। पूजन किया, हो दिव्य आसन पर बैठाया। गोद में लेकर मेरी माँ भगवान को लेकर, भगवान रघुनाथ जी को लेकर आई। जैसे बाबा जी ने राघव जी को देखा, बाबा गदगद हो गए। लेकिन भगवान शंकर को उसी क्षण काक भुसुंडी जी की याद आई। अरे हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमारा चेला दर्शन से वंचित रह गया, बाहर बैठा हुआ है। माँ ने लाकर कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बताइएगा बाबा। शंकर जी बोले, महारानी बता तो देता, लेकिन एक समस्या है थोड़ी सी। माँ बोली, क्या समस्या है। बाबा बोले, ऐसा है कि हमारा सब पोथी पथरा लेकर हमारे चेला झोली लेकर बाहर खड़ा है।
और जब तक चेला पोथी लेकर आएगा नहीं हम बताएंगे क्या। माँ बोली उनको बुलवाना है का। बाबा बोले बड़ी कृपा होगी। स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे ही भीतर घुसे मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हर हर महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम करके खड़े हो गए। माँ कौशल्या ने राम जी को भगवान शंकर के गोद में दिया, हाथ में बाबा लिए, ऐसे गोद में रघुनाथ जी को लिए और ले करके भगवान का दाहिना हाथ लेकर के ऐसे शंकर जी देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी को जलन होने लगी। मन में सोचे गुरु जी अकेले लूट रहे हैं और हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा, महारानी जी नमस्ते, मैं शेष भूषुंडी नारायण पांडे, चेला ऑफ गुरु जी का चेला हूँ। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, गुरु जी नहीं बताए होंगे। माँ बोली क्या है, इधर बाबा देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं और हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं आप कहिए तो मैं पांव देख लूं। माँ बोली देख लीजिए। तो काकभूषुंडी जी भगवान के छोटे छोटे पांव अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए। आहा, एक ही हाथ में दोनों पांव ले लिए और जब भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस दूसरे हाथ को लेकर अपने सिर पर रख लिए। शंकर भगवान देखे कि काकभूषुंडी जी को, अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, इस चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है, इस चेला तो गुरु जी से आगे निकल गया। काकभूषुंडी जी के सौभाग्य पर बाबा भी गदगद हो गए। और आपको बताऊं उसी दिन भगवान शंकर ने माँ कौशल्या से ये बात कही थी, महारानी देखिए माताओं को 2 प्रश्न पूछना होता है, 2-3 प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा हो रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ी ना, और तीसरा प्रश्न महाराज बहू कैसी आएगी। माँ ने भी ये प्रश्न किया, बहू कैसी आएगी, कब आएगी। भगवान शंकर ने कहा आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने बता दिया भविष्य। बाबा दर्शन करके गए और आपको बताऊं शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तब दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर आए। दूसरी बार शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहनाकर पकड़ कर लेकर आए थे। का पद है एक, अरे बन के मदारी वो, अरे बन के मदारी शिव जी अयोध्या चलले, बन के मदारी शिव जी अयोध्या चलले, और बन के मदारी शिव जी अयोध्या चलले, बन के मदारी हो, बन के मदारी हो, बन के मदारी शिव जी अयोध्या चलले, अब बन के मदारी हो शिव जी अयोध्या चलले, बन के मदारी
शिव जी अयोध्या चल लें। राम के जगवली माई निदिया में काचे, राम के जगवली, राम के जगवली, राम के जगवली माई निदिया में काचे, देखत बजाव के डमरू भोला लगले नाचे, भोला लगले नाचे। देख के बजा के डमरू भोला लगले नाचे, बाबा लगले नाचे। शिव बोले जय हो जय हो, शिव बोले जय हो जय हो, अजीर बिहारी, अजीर बिहारी। शिव जी पद्या चलले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी हो, बन के मदारी हो, बन के मदारी। शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी हो, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले। जय श्री राम। अरे बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले। बाबा ने माँ से कहा, देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। गज रथ तुरगहि, जितना कुछ मांगा गया, मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव बहु तुलसीदास के। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने का। जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो ये पहले ही हो जाता है। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। भाई किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर बैठाया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया। उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धैर्य नाम जो मुनि राखा। आपने मेरे बच्चों के नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपया करके गुरुदेव एक एक नाम बताएं। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपके गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। तिनके से लेकर त्रैलोक तक सुख की व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही हैं जो सबको विश्राम प्रदान करेंगे, जो पूरे जगत को विश्राम देगा। उन्हीं का नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने राम नामकरण किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। माँ कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव जी ने कहा, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं,
राम प्रेम तत्व से। भरत भैया राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। जो भरत जी के शरण में रहेगा उस जीव के जीवन को भरत जी राम प्रेम से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी के गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल थे। गुरु जी बोले आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरे निपनासा नाम शत्रुघ्न। उनका आपके जो छोटे कुमार महाराज, इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु 6 विकार हैं। काम, बोलते जाइए, काम के बाद बोलिए क्रोध, मोह, लोभ, मद, और छठे का नाम क्या है? मत्सर। मत्सर, मत्सर माने ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक कथा में एक माई बहुत सोना पहन के आई थी, पूरा गहने से लदी हुई रहती थी। देख के डर लग रहा था कि कोई चुरा न ले, कोई काट न ले। पूछा गया माई कथा सुनने आती हो, इतना सोना पहन के क्यों आती हो? सुख मिलता है। नहीं महाराज, पहनने से सुख नहीं मिलता है। फिर क्यों पहनती हो? मेरे गले में सोना देखकर बगल वाले को जो जलन होता है ना, उससे सुख मिलता है महाराज। ये कौन सुख है हो? मत्सर बहुत खराब बीमारी है। मत्सर से पीड़ित आदमी घर में आ जाए, उसको नए सोफा पे बैठा दीजिए, आप पानी लेकर भीतर जाएंगे, पानी लेने के लिए पेन लेगा, तुरंत सोफे को खोद देगा कि जल्दी फाटे ही। ये बीमारी है। नया मेज देखेगा, चिकना है, खूब बढ़िया, चाबी निकालेगा गाड़ी का, उसे लगेगा खुरुचने। हर जीव में कोई ना कोई रहता है। किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में मद अधिक है। विकार सब में है। आप ये ना समझिए कि हम कथा बाँच रहे हैं तो हमारे भीतर विकार नहीं है, हमारे भीतर सब है। हाँ, अच्छा आप बताओ, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बाँच रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं माया छोड़िए, कैसे छूटेगा? बताइए कैसे छूटेगा? हमारे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? बोलिए। कैसे छूटेगा बताइए? कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही है तो प्यारा सा लाइक करिए, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।